अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टडी प्लान एंड अ रिसर्च प्रपोजल। बहुत सारे कैंडिडेट जब चाइनीज़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पे लिखा होता है राइट अ स्टडी प्लान प्रपोजल कंटेनिंग 800 या 1000 वर्ड। तो और कहीं पे लिखा होता है कि राइट अ रिसर्च प्रपोजल। तो ये दो चीज़ें होती हैं, दो टर्मिनोलॉजी, दो टर्म ऐसी हैं जो बहुत सारे कैंडिडेट जिसमें स्टक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ स्टडी प्लान एंड अ रिसर्च प्रपोजल। तो इस छोटी सी वीडियो में हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इनमें मेजर डिफरेंस क्या है एक्चुअली। वैसे तो इन दोनों पे ऑलरेडी एक एक वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पे कि स्टडी प्लान कैसे लिखते हैं, वहाँ पे उसका सैम्पल भी दिया हुआ है, और रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं उसका भी सैम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में हम इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, जो स्टडी प्लान होता है उसमें वो आपकी आपके बारे में पर्सनल स्टेटमेंट होता है आपका। ठीक है, वो होता है कि आपने जो प्रीवियस एजुकेशन हासिल की है उसकी जो रिसर्च थी उसके रिजल्ट्स क्या थे, उसमें आप अपनी प्रीवियस रिसर्च के बारे में बात करते हो, उसमें आप अपने पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हो, उसमें आप बताते हो कि व्हाट इज़ द रीज़न टू स्टडी इन चाइना। उसमें आप इन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं बेसिकली। आप इनमें और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं जब अगर आप चाहें तो, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये एक सिर्फ रफ़ आइडिया है कि आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्टडी प्लान है, या आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, ये माई पर्सनैलिटी है कि हाउ जो पर्सनैलिटी इज़ गोइंग टू मैच विद द स्किल्स या विद द एरिया ऑफ स्टडी दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन चाइना, एंड वाई यू चूज़ चाइना फॉर योर हायर एजुकेशन। किसी और मुल्क में क्यों नहीं गए, चाइना ही क्यों चूज़ किया आपने। ठीक है, और आपने ये भी बताना है कि वाई यू आर द सूटेबल कैंडिडेट, बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप। फिर आपने अपना स्टडी प्लान बताना है, और जो आप डिग्री चाइना में करने जा रहे हो उसके बाद भी आपने अपना प्लान डिस्कस करना होता है। इसकी स्टडी प्लान के ऊपर एक चैनल पे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनी हुई है, आप उसको लाजमी देखिएगा अगर आप स्टडी प्लान लिखना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग करके अच्छा सा। प्लीज़ स्कॉलरशिप फंडा, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब रिसर्च प्रपोजल की बात करते हैं। इस रिसर्च प्रपोजल पे भी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ अभी। मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रिसर्च प्रपोजल को डिटेल में डिस्कस करूँगा एक वीडियो में, अच्छा खासा टाइम लगेगा, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रिसर्च प्रपोजल लिखना आना चाहिए, अगर आप चाहे आप एमएस के लिए जा रहे हैं चाहे आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, ये आपका मतलब इट विल हेल्प यू लॉट। तो ये लाजमी सीखना है आपको, तो मैं इस पर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, जो रिसर्च प्रपोजल होता है इसमें मेनली ये चीज़ें आ जाती हैं, ये पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। टाइटल आ जाता है आपका, इंट्रोडक्शन आ जाता है, लिटरेचर रिव्यू, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एम्स, ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी एंड रेफरेंसेस। ये रिसर्च प्रपोजल होता है। अब मैं इनको एक एक को डिस्कस नहीं करूँगा डिटेल में, इसको हम वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इस पर वीडियो बनी हुई है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो रिसर्च प्रपोजल की भी बनी हुई है, स्टडी प्लान की भी बनी हुई है। अब जो आपकी कन्फ्यूजन है मैं उसको उसको दूर करना चाह रहा था, इन दोनों को डिफरेंशिएट करके जो स्टडी प्लान है वो रिसर्च प्रपोजल से किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, स्टडी प्लान में वो ऊपर वाली चीज़ें देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इसमें कवर हो रहे होते हैं, जो रिसर्च प्रपोजल है वो ये होता है। अब देखें, जो आप वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट में लिखा होता है स्टडी प्लान प्रपोजल, वो आपको कंफ्यूज कर रहा होता है। अब अगरचे आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल भी लिख सकते हैं, स्टडी प्लान भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको वहाँ पे कंफ्यूज कर देता है और आप वहाँ पे स्टक हो जाते हैं कि यार ये रिसर्च प्रपोजल की बात कर रहा है या स्टडी प्लान की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से चूज़ कर सकते हैं। स्टडी प्लान प्रपोजल तो वहाँ पे मेंशन भी कर देता है कुछ चीज़ों को कि आपने इन स्टडी प्लान प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें डालनी है, तो आपको आइडिया हो जाता है बाज़ औक़ात। ठीक है, अगर मेजर डिफरेंस की बात करें तो मेजर डिफरेंस यही है। ओके, अब कुछ स्टूडेंट ये भी जानना चाह रहे होते हैं कि अब वहाँ पे दिया हुआ है कि स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल, तो अब इन दोनों में से क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे स्कॉलरशिप विन करने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएं। तो उसके लिए आई विल सजेस्ट, अगर आप पीएचडी के कैंडिडेट हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल के साथ जाना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल अच्छा सा बनाएं, डिसेंट से रिसर्च प्रपोजल बनाएं। अगर आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिया हुआ है
तो आप प्रोफेसर से पूछें कि आपका जो जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है या रिसर्च फील्ड है वो मैच कर रही है, ओवरलैप हो रही है आपके सुपरवाइज़र से। तो आप उनसे पूछें कि किस टॉपिक पे मैं रिसर्च प्रपोजल बनाऊं। उसकी ओपिनियन लेने के बाद आप एक डिसेंट सा रिसर्च प्रपोजल बनाएं। जब रिसर्च प्रपोजल बन जाए तो फिर सुपरवाइज़र को से को कहेंगे इस पे मुझे काइंडली चेक करके इस पे सिग्नेचर कर दें। जब आप अपने रिसर्च प्रपोजल पे सुपरवाइज़र के सिग्नेचर ले लेते हैं तो आप एक ऑथेंटिक चीज़, जिसे आप ये कह सकते हैं कि आपके रिसर्च प्रपोजल पे एक स्टैंप लग गई है कि आपका रिसर्च प्रपोजल अप्रूव है, तो आपके स्कॉलरशिप जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने स्कॉलरशिप गेन कर ली है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, चांसेस सिक्योर करने के बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो जो मास्टर के कैंडिडेट हैं वो स्टडी प्लान के थ्रू जा सकते हैं, स्टडी प्लान पे फोकस कर सकते हैं, अगर चाह रिसर्च प्रपोजल स्टडी प्लान से ज़्यादा बेटर है। ठीक है। लेकिन जो पीएचडी के हैं उनको कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो सिर्फ स्टडी प्लान पे जाएं, वो रिसर्च प्रपोजल पे लाजमी फ़ोकस करें। ठीक है। तो इन दोनों को आप देख लीजिएगा। मज़ीद आप वीडियो पे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने अपनी जी ड्राइव का एक लिंक दिया हुआ है, जिसमें क्या है, जो रिसर्च प्रपोजल है उसके की एलिमेंट्स डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है। वहाँ पे इन फाइल्स में ये एग्जांपल भी दी हुई है रिसर्च प्रपोजल की। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। डिटेल में तो खैर ज़्यादा नहीं किया हुआ, अभी मैं करूँगा एक और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना के, लेकिन उसमें अच्छी खासी चीज़ें कवर की हुई हैं। ये मैंने जी ड्राइव का लिंक दिया हुआ है कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। तो उसमें ये पूरी टेम्पलेट दी हुई है, उस लिंक के थ्रू आप इसको देख लीजिएगा कि इसमें जो बैकग्राउंड होता है इंट्रोडक्शन में वो कैसे लिखते हैं, आपका रिसर्च प्रॉब्लम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, रिसर्च रैशनल क्या होते हैं, एम्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लिटरेचर रिव्यू, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, कि हर एक चीज़ को, इस फाइल को, इस टेम्पलेट को चेक कीजिएगा। ये इसने आपको डिटेल से चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप इस मेथडोलॉजी के थ्रू आगे जा सकते हैं। ठीक है। और जो स्टडी प्लान है उसकी टेम्पलेट भी दी हुई है, जो स्टडी प्लान वाली वीडियो है उसके कमेंट में चेक कीजिएगा, या रिसर्च प्रपोजल के कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा वीडियोस की, तो उसमें जी ड्राइव का लिंक होगा। तो आप इस वीडियोस को, इन इन फाइल्स को लाजमी चेक कीजिएगा। ये मैंने स्टडी प्लान की एक एक चीज़ बताई हुई है कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। इसी तरह से आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो रही होती हैं, आपने क्या क्या एक्चुअली लिखना होता है, बताना क्या होता है, आप अपना जो स्टडी प्लान बना रहे हो उसको किस तरह से अपनी फील्ड से रिलेट कर रहे होते हो। ये मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे डाले हुए हैं, ये पूरा लेसन है आपके लिए। रीजंस टू स्टडी की को उठा लें तो इसमें भी एक एक चीज़ बताई हुई है। ठीक है। वाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, उसके लिए भी मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरह से ख़ुद को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरे से। ठीक है। स्टडी प्लान में क्या क्या लिखना है ये भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और एमएस के बाद क्या करना है वो भी डिस्कस किया गया है। ठीक है। सो ये जो मेजर डिफरेंस था ये मैंने यहाँ पे बता दिया है, इनका स्टडी प्लान का और रिसर्च प्रपोजल का। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोई और चीज़ डिस्कस करेंगे, और यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप्स आ रही हैं उस पर भी बात करेंगे। ओके हो गया। बाकी प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।